हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ रोहित। आज है 17 जून। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। सारे पीडीएफ आपको एक साथ टेलीग्राम पे भी मिल जाते हैं। टेलीग्राम पे आपके लिए डेली टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाता है बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजिक एंड करंट अफेयर। इंडिया का बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ, सिंपली सर्च कीजिए टेलीग्राम पे जाके एंड ज्वाइन कीजिए। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा फॉर योर रिविज़न। इफ़ यू आर विजिटिंग आवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना। डेली करंट अफेयर का वीडियो मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड हो जाता है। शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिलीपींस। तो किसे नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, शंभू एस कुमारन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलरेडी इज सर्विंग एज इंडियाज एम्बेसडर टू मोरक्को एंड फिलीपींस के लिए भी इन्हें एम्बेसडर नियुक्त यानी कि अपॉइंट किया गया। ये आपने याद रखना है। बाकी अगर ऑप्शंस की बात की जाए राहुल श्रीवास्तव, इन्हें रिसेंटली इंडियाज एम्बेसडर टू रोमानिया बनाया गया था। मोनिका मोहिते इंडियाज एम्बेसडर टू स्विट्जरलैंड बनाई गई हैं। गोपाल बागले इंडियाज एम्बेसडर टू श्रीलंका है। ओके, तो ये सारे डिटेल्स आपने याद रखने। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज शंभू एस कुमारन। ओके, एंड बाकी कंट्री के बारे में एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी हेडक्वार्टर्स फिलीपींस में ही हैं। करेंसी है फिलिपिन पीसो एंड कैपिटल इज मनीला। ओके, तो ये बेसिक डिटेल्स आपने याद रखनी है। ओके, सेकंड वन इज हु इज़ द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल कौन है हमारी कंट्री के? काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपके लिए, एंड ये क्वेश्चन न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि 1 साल का इनको एक्सटेंशन दे दिया गया। वेल, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ही एग्रीड टू वर्क फॉर 1 more year, यानी कि इनका जो टेन्योर था 3 साल का वो ख़त्म हो रहा था 30 जून को। 30 जून को इन्होंने रिटायर हो जाना था। 30 जून 2017 में ये अपॉइंट हुए थे। इन्होंने सक्सीड किसको किया था, रिप्लेस किसको किया था? मुकुल रोहितगी को किया था। नाउ इनका टेन्योर ख़त्म हो गया था। नाउ अब इनको 1 साल के लिए ओ सर्व करेंगे एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ आवर इंडिया। के वेणुगोपाल इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ये आपने याद रखना है। एंड तुषार मेहता कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। एंड S.A. बोबडे ये कौन है? 47th चीफ जस्टिस ऑफ आवर इंडिया। ओके, 46th कौन थे? जस्टिस रंजन गोगोई, जो अब मेंबर ऑफ राज्यसभा बन चुके हैं, जिन्हें नॉमिनेट किया था बाय द प्रेसिडेंट। ओके, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज के वेणुगोपाल। एंड 30 जून 2021 तक अब ये अटॉर्नी जनरल रहेंगे। नेक्स्ट इज देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक है आप सबके लिए। 69 रुपीज़ में लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाके इसका बेनिफिट उठाएं। किस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगेन जॉइन टेलीग्राम। नेक्स्ट एग्जाम IQ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अराउंड 1000 क्वेश्चंस का टेस्ट आपका ऑलरेडी कंडक्ट करवाया जा चुका है। ये सारा हार्डवर्क आप लोगों के लिए ही है, तो ज़रूर जाके इसका बेनिफिट उठाएं एंड इसे शेयर भी करें एंड हमें सपोर्ट भी ज़रूर करते रहें। नेक्स्ट एग्ज़ाम IQ जॉइन इट नाउ। नेक्स्ट हमारा रिसेंटली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर, इनका निधन हो गया। नाउ यू हैव टू आंसर इनका क्या नाम था एंड इनका निधन हो गया। स्टील मिनिस्टर कौन है हमारे? पेट्रोलियम मिनिस्टर एंड स्टील मिनिस्टर हमारे धर्मेंद्र प्रधान। एंड नाउ जिनका निधन हो गया इनका नाम है अतुल श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। ओके, अतुल श्रीवास्तव का नाम आप याद रखिए। अनुराग श्रीवास्तव, ये इंडियाज़ इनको बनाया गया था स्पोक्स पर्सन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड SN श्रीवास्तव कौन है? SN श्रीवास्तव हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर। ओके, एंड डेविड रेस्क्यूना ये कौन है जी? ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के CEO हैं, जिसके हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ आवर इंडिया। ओके, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अतुल श्रीवास्तव। नेक्स्ट इज शेफ अंगद सिंह राणा विंस क्वालिटी न्यूजीलैंड culinary कप। तो इन्होंने ये जीत लिया। एंड बेसिकली दिस इज़ द अवार्ड, दिस इज़ द न्यूजीलैंड फर्स्ट वर्चुअल शेफ कंपटीशन दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया एंड वर्चुअल था। एंड ये जीत लिया जी हमारे शेफ अंगद सिंह राणा ने।
एंड ये अवार्ड दिया जी हमारे न्यूजीलैंड के एंड चेन्नई सुपर किंग जो टीम है हमारी एम एस धोनी कैप्टन है स्टेफन फ्लेमिंग जो कोच हैं उनके द्वारा इस अवार्ड को दिया गया, जो पार्टनर भी हैं एंड एम्बेसडर भी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, शेफ़ अंगद सिंह राणा, इन्होंने ये जीता जी सी फूड चैलेंज में। ओके, एंड इसके साथ साथ मटन चैलेंज के विनर जो रहे शेफ़ वैभव भार्गव। ओके, तो आप याद रखिएगा लाइक अंगद सिंह राणा। एंड न्यूजीलैंड ने अभी रिसेंटली खुद को कोविड-19 फ्री भी डिक्लेयर किया, याद रखना आपने। नेक्स्ट इज सेंट्रल रेलवे लॉन्चेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट कैप्टन अर्जुन। तो कैप्टन अर्जुन लाइक सेंट्रल रेलवे द्वारा डिप्लॉय किया गया। बेसिकली इसमें कैमरा इंस्टॉल किए गए एंड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे, एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे टू ट्रैक एंटी सोशल एक्टिविटी इन द रेलवे स्टेशन। तो द नेम ऑफ दिस रोबोट इज़ कैप्टन अर्जुन, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन इज़ फॉरवर्ड न्यूजीलैंड क्रिकेटर मैट पोर पास्ड अवे, इनका निधन हो गया। मैट पोर इनका निधन हो गया, इनका आप याद रखिए कि न्यूजीलैंड के फॉर्मर क्रिकेटर थे। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी। वेल, इसके साथ साथ आपको एक स्पेशल जो कमेटी बनाई गई है जो वेलफेयर वर्क करेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, सो उसकी अध्यक्षता उसको भी चेयर इन्होंने ही किया था, जो कर रहे हैं जी किशन रेड्डी। तो ये आप याद रखेंगे। लॉन्चेस germ eye ban, ये germy eye ban whatever you will pronounce, germ eye ban which is developed by Atal Incubation Center and Association of Lady Entrepreneurs of India, which will help to kill 99.9% of the surface and air microbes. So this was launched by the Minister of State for Home Affairs G Kiशन रेड्डी, germ eye ban. Okay, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्चेस सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब ये कैसे काम करेगी सुरक्षा सैलरी अकाउंट, क्या मतलब है? देखो, हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस 90% ऑफ द इंडिया के जीडीपी में अपना हिस्सेदार हैं। ओके, एंड यानी कि हमारा 30% जीडीपी हमारे इन्हीं के थ्रू आता है एंड सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय भी हमारे इसी फील्ड में होते हैं। सो उनकी सैलरीज़ के लिए जो भी एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनके लिए कि सुरक्षा सैलरी अकाउंट रहेगा, जो उनको लाइक ज़ीरो बैलेंस ओपनिंग रहेगा, कोई मेंटेन करने का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। 5 लाख रुपये तक उसमें जमा भी करवा सकते हैं, 50,000 रुपये तक विड्रॉ भी कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। दैन उसके साथ साथ इसमें इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे। सो दिस इज़ अ योजना, दिस इज़ अ प्रोग्राम सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज लॉन्च्ड बाय एयरटेल पेमेंट बैंक। हेडक्वार्टर्स इज इन न्यू दिल्ली एंड एमडी एंड सीईओ अनुव्रता विश्वास। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इज ओके, ये इंपॉर्टेंट है। द यूनाइटेड स्टेट्स प्राइवेट इक्विटी फर्म TPG Capital and L Catterton have become the 9th and 10th investors। तो जियो ने अभी तक फ्रॉम 22 अप्रैल से अभी तक 10 इन्वेस्टमेंट किए एंड इट्स एग्जैक्टली 22.38 यानी कि 22.38% स्टेक अपना बेचा इन जियो एंड कलेक्टेड 1,326.65 करोड़। तो इतना इन्होंने कलेक्ट भी कर लिया एंड नाउ इन्होंने जो अपना स्टेक सोल्ड किया इन 2 फर्म्स। कौन कौन सी 2 फर्म्स हैं? एक को 0.93% स्टेक दिया 4,546.80 करोड़ में एंड 0.39 स्टेक दिया टू एल कैटरटॉन फॉर 1,894.50 करोड़ में। तो टोटल ये जो अभी हुई जो डील हुई 1.32 स्टेक की हुई फॉर 6,441.3 करोड़ की। तो ये आपने याद रखना है। टोटल राइट नाउ अभी तक जियो लास्ट 2-3 महीने में 22.38% स्टेक अपना सोल्ड कर चुका है एंड कलेक्टेड 1,04,326.65 करोड़। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज RBI proposed to set age limit for CEOs, whole time directors of bank to 70 years। तो 70 years का सेट करने का ये योजना बना रहा है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये अपने याद रखना है। एंड द नेक्स्ट वन इज उत्तराखंड फोक सिंगर हीरा सिंह राणा पास्ड अवे। इनका निधन हो गया। उत्तराखंड के फोक सिंगर थे हीरा सिंह राणा, याद रखना है आपने।
एंड द लास्ट वन इज इंडिया जॉइंस, नेक्स्ट है हमारा, इंडिया जॉइंस ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए फाउंडिंग मेंबर. ओके, basically GPAI यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप was launched by the group of leading countries like France, Germany, Singapore, Italy, Japan. तो basic objective is main aim to guide the responsible development and the use of artificial intelligence in human rights, diversity, innovation, inclusion and economic growth. तो इंडिया ने इसमें एज ए फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन किया, ये आप याद रखिए. ओके, सो डेट्स ऑल. नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, देन उसके बाद कुछ और क्वेश्चन होंगे. ओके, सो फर्स्ट हमारा रिसेंटली फ्लड वार्निंग सिस्टम आई फ्लोज हैज़ बीन लॉन्च्ड. यू हैव टू आंसर इन विच इंडियन सिटी. तो कौन सी इंडियन सिटी में इसको लॉन्च किया गया ये बताओ. एंड आफ्टर दिस ये आपके लिए 7 क्वेश्चंस हैं, ये आपने बताने हैं एंड ये क्वेश्चंस आप मिस नहीं करेंगे एट एनी कॉस्ट. इसलिए मैं स्टार्टिंग में भी आपको पहले भी कई बारी बोला कि वीडियो का एंड तक ज़रूर देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट है. विच सिटी इन राजस्थान इज़ नोन एज द मार्बल सिटी ऑफ इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा गया था अभी. एंड हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट. ये हमारा गूगल ऑन हो गया, गूगल असिस्टेंट. आई एम नॉट आस्किंग टू यू, आई एम आस्किंग टू माई स्टूडेंट्स. हु वाज लाइक नेक्स्ट इज व्हाट वाज द थीम ऑफ ग्लोबल रिसाइकलिंग डे. तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे का थीम क्या था एंड कौन सी डेट को मनाया जाता है ये आपने बताना है. देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिमूव रिजर्वेशन इन ST एंड SC एम्प्लॉयज़. जो रिजर्वेशन मिलता था उसको रिमूव कर दिया गया, कौन सी कंट्री द्वारा ये बताना, कौन सी स्टेट द्वारा बेसिकली ये आपने बताना है. रिजर्वेशन को रिमूव कर दिया गया. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड लाइक एंटिटी ऑफ इसरो. तो इसके हेड कौन बनाया गया ये आपने बताना है. नेक्स्ट वन इज, विच इंडियन स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम ए बस स्टैंड इन द नेम ऑफ लेट सुषमा स्वराज जी. कौन सी इंडियन स्टेट ने डिसाइड किया. एंड द लास्ट वन इज, रिसेंटली नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जिसके ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी हैज़ बैंड अमित दहिया फॉर 4 years फॉर द वायलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ नाडा. यू डू आंसर ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स. तो अमित दहिया कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं. सो दीज आर द क्वेश्चंस. नाउ यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स. सो दीज आर द आंसर्स. एंड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 18 मार्च को, 18 मार्च को. एंड बाकी उत्तराखंड ने डिसाइड किया कि लाइक रिजर्वेशन को हटा दिया गया एंड न्यू हेड बनाया गया लाइक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जी नारायणा. हरियाणा ने अपना लाइक बस स्टैंड का नाम बदला. एंड अमित दहिया जेवलिन थ्रोवर. ओके, सो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड जितना हो सके हमें सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें एंड शेयर करते रहें. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, सी यू माय नेक्स्ट वीडियो. एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. थैंक यू.